हेलो गाइस, दिस इज रित्वन। वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। सो गाइस, आज की ये वीडियो सारे ही कोर्सेज के लिए है। बीए, बीएससी, बीकॉम, यूजी, पीजी, प्राइवेट, सभी के लिए है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है ना, एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम के मोड को लेकर, बैक फॉर्म को लेकर और आप लोगों के एग्जाम पैटर्न को लेकर, प्राइवेट के एग्जाम्स को लेकर, प्राइवेट के फॉर्म को लेकर, उन सारे क्वेश्चन का आंसर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को करने वाली हूँ। तो ये वीडियो आप सभी फुल लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो आप सबको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लेना जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलेगा, इस फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के बारे में जिनका एडमिशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस साल हुआ है। तो देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस साल बीए, बीएससी, बीकॉम, यूजी में जो भी कोर्सेज में एडमिशन हुए हैं उनको पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि उनके एग्जाम ईयरली वाइज नहीं होंगे, उनके एग्जाम सेमेस्टर वाइज होंगे। ठीक है। और सेमेस्टर में भी जो उनके एग्जाम में जो टोटल मार्क्स होंगे वो 100 होगा। और 100 में से 75 मार्क्स आपके पेपर के रिटन एग्जाम के रहेंगे और 25 मार्क्स आपके सेशनल रहेंगे, मतलब कॉलेज वालों के हाथ में रहेंगे। अब 25 में से कॉलेज वाले आपको कितने मार्क्स देते हैं वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। बाकी 75 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, तो वो आपके हाथों में है। आप जितना अच्छा एग्जाम करके आएंगे आपको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। अब 75 जो मार्क्स है उसमें एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा वो मैं बता देती हूँ। आप लोगों के क्वेश्चन 4 तरीके के आएंगे: मल्टीपल चॉइस, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। ये 4 तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएंगे और 75 मार्क्स का आप लोगों का रिटन एग्जाम रहेगा। ठीक है। अब इसके अलावा बात कर ले कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म कब आएंगे। तो देखिए, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म जनवरी के लास्ट में यानी कि 20-25 जनवरी के अराउंड आ सकते हैं। और एग्जाम के बारे में बात करें कि आपके एग्जाम कब कराए जा सकते हैं, तो देखिए इस पर अभी कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि दिन प्रतिदिन कोविड का जो संक्रमण है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है और आपके एग्जाम से पहले और भी ईयरली मोड के एग्जाम होने हैं। तो इसीलिए अभी आपके एग्जाम के बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा कि आपके एग्जाम कब कराए जाएंगे। ठीक है। तो बस यही है अभी कि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। अब बात कर लेते हैं सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट के बारे में। तो देखिए, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट के जो एग्जाम होंगे वो तो ईयरली मोड में होंगे क्योंकि उनका जो एडमिशन हुआ था वो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के तहत हुआ था। ठीक है। और पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप लोगों के यानी कि सेकंड ईयर के एग्जाम 3 घंटे के होते थे और थर्ड ईयर यानी कि फाइनल ईयर के एग्जाम 2 घंटे के हुआ करते थे। जो सेकंड ईयर के एग्जाम है वो सब्जेक्टिव होते थे और फाइनल ईयर के एग्जाम एमसीक्यू होते थे, मल्टीपल चॉइस होते थे। ठीक है। सेकंड ईयर के एग्जाम में आप लोगों के 3 तरीके के क्वेश्चन आते थे: वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। और उनके तो एमसीक्यूज होते थे फाइनल ईयर के। ये आप लोगों का एग्जाम पैटर्न पहले हुआ करता था, लेकिन पिछले 2 साल से आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है क्योंकि पिछले 2 साल में हमें कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करना होता था। तो इसी वजह से यूनिवर्सिटी ने ये तय किया था कि एक दिन में 4 शिफ्ट के एग्जाम कराए जाए और 4 शिफ्ट के एग्जाम कराने हैं तो जो एग्जाम का टाइम है वो आधा करना पड़ेगा। तो इसी वजह से पिछले 2 साल से जो सेकंड ईयर के एग्जाम होते थे 3 घंटे वाले, वो 1.5 घंटे के हो गए। और जब एग्जाम 1.5 घंटे का हुआ तो फिर आप लोगों के जो क्वेश्चन थे वो भी आधे हो गए। मान लीजिए आपको 10 वेरी शॉर्ट आते थे तो आपको फिर 10 में से 5 ही करने थे। और मान लीजिए पहले आप 3 लॉन्ग करते थे तो फिर अब 2 साल से आप लोगों को 1 ही लॉन्ग करना पड़ रहा था। और मान लीजिए आप शॉर्ट अगर 4 करते थे तो 2 साल से आपको 2 ही शॉर्ट करने पड़ रहे थे। लेकिन ये जो सारा एग्जाम पैटर्न है वो पिछले 2 साल से कोविड की वजह से हुआ था, वैसे आपका रियलिटी में एग्जाम पैटर्न ऐसा नहीं है। ठीक है। अगर इस साल की बात कर ले तो इस साल देखिए आप लोगों का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। वो यूनिवर्सिटी ने यही तय किया है कि ये जो हाफ टाइम, आधे टाइम वाला जो आपका एग्जाम का पैटर्न है वो यही रखा जाए क्योंकि इस साल भी कोविड का जो संक्रमण है वो दिन प्रतिदिन अभी बढ़ता जा रहा है। तो यूनिवर्सिटी यही सोच रही है कि आपके एक दिन में 4 शिफ्ट के एग्जाम कराए जाए जिससे कि जो एग्जाम है वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए आराम से कंप्लीट करा लिए जाए। पर ये जो आधे एग्जाम पैटर्न की बात है इस पर अभी शासन की मोहर लगना बाकी है। तो जैसे ही शासन की मोहर लग जाएगी फिर आप लोगों का यही वाला पैटर्न फॉलो किया जाएगा। लेकिन जब तक शासन की तरफ से कोई आदेश नहीं आता है तब तक आप यही समझिए कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो 3 घंटे वाला है। ठीक है। इसी तरीके से जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनका एग्जाम का पैटर्न वही 2 घंटे का हुआ करता था पहले, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन करने थे एमसीक्यूज।
लेकिन पिछले 2 साल से आप लोगों का जो एग्जाम का टाइम हो गया वो 1.5 घंटे का हो गया है और 75 क्वेश्चन आप लोगों को एमसीक्यूज करने होते थे। तो आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न जो है ये पिछले 2 साल कोविड की वजह से हुआ है। रियलिटी में आपका एग्जाम पैटर्न 2 घंटे वाला ही है। और वही वह बात है कि जब शासन की यूनिवर्सिटी ने तो आधे वाले पर फैसला ले लिया है, लेकिन शासन की मोहर आना बाकी है। शासन की मोहर आते ही सारे कोर्सेज के लिए ये आधे एग्जाम पैटर्न वाला, आधा जो टाइम वाला एग्जाम पैटर्न है वो फॉलो किया जाएगा। पीजी में भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों के लिए भी हाफ एग्जाम पैटर्न को लेकर ही फैसला लिया गया है। उस पर भी शासन की मोहर लगना बाकी है। शासन की मोहर लगते ही पीजी में भी वो हाफ आवर वाला ही एग्जाम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि एग्जाम ऑफलाइन मोड में होंगे या फिर ऑनलाइन मोड में होंगे। तो देखिए, अभी तक तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम हमेशा ऑफलाइन मोड में होते आए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुनने में आ रहा है कि यूनिवर्सिटी आप लोगों के एग्जाम ऑनलाइन मोड में कराने का सोच रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा, क्योंकि सारे ही कोर्सेज के, सारे ईयर के, सारे ही सब्जेक्ट के एग्जाम ऑनलाइन कराना बहुत बड़ा टास्क है और ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मुझे यही लगता है कि आपका एग्जाम ऑफलाइन ही होगा। बाकी अगर ऑनलाइन पर ऑफिशियल तौर पर डिसीजन ले लिया गया तो फिर मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, क्योंकि अभी तक ऑनलाइन एग्जाम कराने पर विचार मंथन चल रहा है, अभी तक डिसीजन नहीं आया है। तो अभी यही मान के चलिए कि आपका एग्जाम ऑफलाइन होंगे। उसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बैक के एग्जाम फॉर्म कब आएंगे। तो देखिए, बैक के एग्जाम फॉर्म आपके मेन एग्जाम फॉर्म के साथ ही आएंगे और बैक के एग्जाम भी मेन एग्जाम के साथ ही कराए जाएंगे। और अगर बात कर ले कि जो मेन के एग्जाम फॉर्म है वो कब आएंगे, तो देखिए, जो मेन के एग्जाम फॉर्म है वो आप लोगों के फरवरी के अराउंड आ सकते हैं और एग्जाम आपके मार्च के अराउंड कराए जा सकते हैं। ये सीसीएस यूनिवर्सिटी के एग्जाम के कैलेंडर के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। बाकी डे बाय डे कोविड की सिचुएशन जो है वो खराब होती जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, तो इन सब की वजह से एग्जाम में थोड़ा सा डिले हो सकता है, एग्जाम का टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। नेक्स्ट गाइस, प्रमोशन पे भी बात कर ले तो देखिए, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर को किसी हालत में प्रमोशन नहीं मिलेगा। आप लोगों के एग्जाम कराए ही कराए जाएंगे, चाहे थोड़ा सा लेट ही सही, लेकिन एग्जाम आपके होंगे। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर को किसी कंडीशन में प्रमोशन नहीं मिलेगा और अभी तो प्रमोशन की कोई बात ही नहीं है। यूनिवर्सिटी की तरफ से इस पर कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है और सेकंड और थर्ड ईयर को मैंने पहले ही अलर्ट कर दिया कि आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर सिचुएशन खराब हुई, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई, तो हो सकता है 1% चांस, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, कि फर्स्ट सेमेस्टर को प्रमोशन मिल जाए, लेकिन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर को किसी कंडीशन में प्रमोशन नहीं मिलेगा। उसके बाद अब प्राइवेट के स्टूडेंट के बारे में बात कर ले तो देखिए, प्राइवेट के लिए जो फॉर्म है वो फरवरी के मिड में आ सकते हैं और उससे पहले तो नहीं आएंगे, फरवरी के मिड में ही आ सकते हैं और उससे थोड़ा सा डिले ही हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं आएंगे। ठीक है, देखिए, आप लोगों के एग्जाम के अगर बारे में बात कर ले तो आप लोगों के एग्जाम ईयरली मोड में ही होंगे और ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे होंगे तो वो मैंने बता दिया है कि ऑफलाइन ही होंगे। बाकी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑनलाइन का अभी प्रस्ताव चल रहा है, उस पर विचार विमर्श चल रहा है, अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है। ज्यादा चांसेस यही है कि ऑफलाइन ही होंगे। बाकी जो भी फैसला आता है मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगी। और प्राइवेट के स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि जब तक उनकी डिग्री पूरी नहीं हो जाती है तब तक उनका रजिस्ट्रेशन सेंटर और उनका रोल नंबर एक ही रहेगा, वो हर ईयर चेंज नहीं होगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक न्यूज है। सो गाइज, यहाँ पर मैंने आप लोगों के ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन और डाउट थे सबका आंसर कर दिया है। अगर इनसे अलग आप लोगों का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एंड टेक केयर।